मैं नात के चंद अशार आपकी मोहब्बतों की दहलीज तक पहुँचाने की कोशिश करूँ, फिर उसके बाद में इंशाअल्लाह कुछ आप तक गुफ्तगू की जाएगी। सब लोग एक बार कहते हैं और या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह रात का वक्त काफ़ी गुजर चुका है, मगर उसके बावजूद भी माशाअल्लाह आप लग रहा है चेहरे आपके खुशहाली की तरफ रवादवा हैं। अल्लाह ताला आपके इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें और हुजूर के पैगाम सहाबा की मोहब्बत सुनकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक बार और कहते हैं या रसूल अल्लाह। मेरा एक उसूल और एक मिजाज रहता है, बहरहाल आप लोग बैठे हैं, कब से बैठे हैं, किस अंदाज में आपने प्रोग्राम को सुना। आप लोग सुभान अल्लाह बोलेंगे, मैं जितना खुद बोलता हूँ इतना तकरीर जो लोग सुनने आते हैं उनसे बुलवाता हूँ। कुछ लोग कहते हैं यार मौलवी सुभान अल्लाह बहुत बुलवाते हैं। एक बार जो बंदा सुभान अल्लाह बोलता है ना तो उसे 90 नेकियाँ मिलती हैं। कितनी नेकी मिलती है? कितनी मिलती है? सर्दी के मौसम में अपना घर छोड़कर अपना यहाँ पर कीमती वक्त आप दुनिया सो रही है, आप सोकर नहीं जाग कर सोना बना रहे हैं। अपनी मुकद्दमों पे नाज करो। आप मुस्तफ़ा का जिक्र करने के लिए, मुस्तफ़ा के जिक्र को सुनने के लिए आए हैं। मैं नात का मतलब पेश करने जा रहा हूँ। जितने हुजूर के दीवाने हैं एक बंदा भी खामोश नहीं रहे और अब तक प्रोग्राम कैसा सुना वो बात अलग है। सब लोग बार और हाथों को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह। लगना चाहिए करनपुर पत्नी के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों के मैं आपके दरमियान मुर्दा लोगों से बात करने नहीं आया हूँ। जिंदा नबी का कलमा पढ़ते हैं तो जिंदा लोगों से बात करने आया है कुरैशी। सब लोग कहें या रसूल अल्लाह। मुझे मुस्तफा के दर से, मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मुझे मुस्तफा के माशाअल्लाह माशाअल्लाह जिंदाबाद। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मैं गुलाम मुस्तफा हूँ। मेरे पास क्या है? वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा आरिफ रज़ा कुरैशी जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। गुलाम मुस्तफा हूँ, मेरे बाप से क्या नहीं है। आया जब भी कोई मंगता, सुभान अल्लाह। आया जब भी कोई मंगता उस पेट भर खिलाया। आया जब भी कोई मंगता उस पेट भर खिलाया। आया जब भी कोई मंगे, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आया जब भी कोई मंगता उस पेट भर खिलाया। कई दिल से घर में चूल्हा, कई दिल से घर में चूल्हा अल का जला नहीं। जिंदाबाद। कई दिल से घर में चूल्हा अल का जला नहीं है। कई दिल से घर में चूल्हा अल का जला नहीं है। ये हुसैन ही कसर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। हुसैन से प्यार करने वाला बोल दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हुसैन ही कसर है, ये हुसैन का है सजदा।
हुसैन ही कसर है, ये हुसैन का है सजदा, ये हुसैन ही कसर है, ये हुसैन ही कसर है, ये हुसैन का है सजदा, जो झुका है करबला में, जो झुका है करबला में, अभी तक उठा नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत फैजाने आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना आरिफ रजा कुरैशी साहब की बिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है, कसर है, ये हुसैन का है सजदा, जो झुका है करबला में, अभी तक उठा। सब लोग नहीं है, क्या अभी तक उठा नहीं है, नहीं बेदारी नहीं आई। सब लोग मेरे साथ बोले, अभी तक उठा नहीं है। मेरे आका सैयद कौनैन सरवर कौनो मकाम सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, अल्लाह का शुक्र है जिस नबी का कलमा तूने पढ़ा, उस नबी का कलमा मैंने भी पढ़ा, और तूने ही मैंने नहीं पढ़ा। उस नबी का कलमा अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ा है। जी लगा के बोल दे या रसूल अल्लाह। या रसूल और कलमा पढ़ने का जैसा हक है, अगर बंदा ऐसा पढ़े तो हो अबू बकर मगर सिद्दीक अकबर बन जाता है। कलमा पढ़ने का जो हक है, उसी अंदाज से अगर कलमा पढ़ा जाए। आज जो मुसलमान परेशान है, हर मुसलमान ये कहता है हम नबी का कलमा पढ़ते हैं, हम नबी के गुलाम हैं। मेरे आका के गुलामों, जैसा कलमा पढ़ना चाहिए था वैसा कलमा हमने पढ़ा ही नहीं। क्या बात है, जैसा कलमा हुजूर का में पढ़ना चाहिए था वैसा पढ़ा नहीं है। अगर वैसा ही कलमा पढ़ा होता ना, तो एक बार अगर दुआ जो कर देते तो अल्लाह रद्द नहीं फरमाता, अल्लाह कबूल फरमा लेता, अल्लाह कबूल फरमा लेता। मेरे आका सैयद कौनैन सरवर कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, हुजूर से मोहब्बत करने वालों, मेरे करीम आका की बारे में आज दुनिया के कितने लोग बोल रहे हैं। और हुजूर से मोहब्बत करने वालों, आज हर जगह एक सोशल मीडिया पर आपने देखा कि यूट्यूब का दौर है, सोशल मीडिया का ज़माना है, जो चाहता है कोई कुछ भी बोल देता है। मैं बात पहले हुजूर की करूं, फिर आपको हुजूर की इस्लाह उम्मत की कोई बातें करूं, इंशाअल्लाह आपको मज़ा आएगा। मेरे करीम आका सैयद कौनैन के गुलामों, हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, पहले हमें ये देखना है वो मेरा नबी, मेरा लजपाल मुस्तफ़ा कितना प्यारा, कितना सोहना है। आइए पहले उस हुजूर की बातें बताऊं, फिर उस हुजूर ने हमें कैसे दुनिया में रहने और सहने का ढंग और तरीका, और मुस्तफ़ा ने कैसे लोगों को पसंद किया है, मुस्तफ़ा के यारों ने कैसे लोगों को पसंद किया है, और हमारे रब ने कैसे लोगों को यानी हुजूर का गुलाम बनकर जिंदगी कैसे गुजारने का तरीका और ढंग हम अपनाएंगे, तब हम रब की बारगाह में अच्छे कहलाएंगे। सब लोग पहले हुजूर के नाम पर एक बार हाथों को उठाकर अपने जिंदा दिल होने का एहसास दिलाइए, और सब लोग एक बार बोलिए या रसूल अल्लाह। सोशल मीडिया का दौर, यूट्यूब का जमाना है। एक पाखंडी अभी कई महीना पहले डासना का रहने वाला दिल्ली के पास, मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझेंगे नाम शायद कुरैशी साहब इसलिए नहीं रहे, मामला खराब चल रहा है, नाम लेंगे गड़बड़ी हो जाएगी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह डर के बात तो नहीं करता, मैं डरने की वजह से नहीं कि मैं डर से नाम नहीं ले रहा हूँ, बल्कि मैं उस पाखंडी का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि मुझे अपने आका के नाम को लेना है, रब के मुबारक नाम को लेना है, पाक रब का नाम लेना है, पाक नबी का नाम लेना है, पाक सहाबा का नाम जिस जबान से लेना है, उस पाक जबान पर पाक लोगों के नाम आना चाहिए, नापाक का नाम नहीं आना चाहिए। इसलिए मैं उस नापाक का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मगर मैं इशारतन आपसे बता दिया कि मेरे आका के गुलामों, एक पाखंडी डासना का रहने वाला मेरे आका की शानों में कई महीने से लगातार कुछ न कुछ बोल देता है, और भी पाखंडी लोग जो अपने
कहलाते हैं, मगर हुजूर की शान में बेअदबिया गुस्ताखी कर देते हैं। सरकार में ये कभी हैं, हुजूर में ये ऐब है माज़अल्लाह। आइए चलते हैं। मैं आज की दुनिया के आज के किसी भी मौलवी से भी सवाल नहीं करता हूँ, मैं हिंदुस्तान में भी सवाल नहीं करता हूँ। चलो आलम तखय्युल और आलम तसव्वुर में आपको मदीना शरीफ लेकर चलता हूँ। मैं आका सैयदे कौनैन के गुलामों, कौन सा मदीना जिस मदीने को तू भी देखने की तमन्ना करता है, मैं भी तमन्ना करता हूँ। सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे दिन और रात में इतने इमाम मस्जिदों में दुआएं करते हैं। कौन सा मदीना दिखा दे इलाही वो मदीना, कैसी बस्ती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना, कैसी बस्ती है, जहाँ पर रात दिल मौला तेरी रहमत बरसती है। वही मेरे नबी का मदीना, उस नबी के मदीने में मेरे नबी का एक यार है जिससे मुझे सवाल करना है। आलम तसव्वुर और तखय्युल में मैंने सवाल न आज के दुनिया के किसी मौलवी से हिंदुस्तान के सवाल किया, न पाकिस्तान के मौलवी से आरिफ रज़ा कुरैशी सवाल करेगा। मेरे आका सैयदे कौनैन के गुलामों, हुजूर के यार की बारगाह में हाजिरी दी। मैंने सरकार सिद्दीक़ अकबर से भी नहीं पूछना है, उमर फारूक आजम से भी नहीं पूछना है, उस्मान गनी से भी नहीं पूछना है, मौला अली शेर खुदा से भी नहीं पूछना है। आप कहेंगे कुरैशी साहब इनसे नहीं पूछेंगे, फिर किन से पूछना है? मेरे नबी के यार है, नाम जनाब हज़रत हसन है। बोल दे सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब आवाज जहां तक सीटी ना मारे आवाज बढ़ाइए, रिपीट बढ़ाइए, आवाज बढ़ाइए थोड़ी सी और बेस कम कर दीजिए। बोल दे सुभान अल्लाह। बेस कम कीजिए, आवाज बढ़ाइए, रिपीट बेस कम कीजिए, तलब के बोल दे या रसूल अल्लाह। मेरे नबी के यार जनाबे हजरत हसन की बारगाह में अर्ज किया मैंने, आलम तसव्वुर में, आलम तखय्युल में। आप कहेंगे कुरैशी साहब सिद्दीक़ अकबर को अल्लाह ने बड़ा मकाम और मर्तबा अल्लाह ने अता फरमाया। नबी और फरिश्तों में अल्लाह की मखलूक में सबसे ज्यादा अगर इज्जत किसी को मिली वो जनाबे सिद्दीक़ अकबर है। नबी और रसूलों के बाद रूए ज़मीन पे सबसे ज्यादा इज्जतवर इंसान का नाम जनाब सिद्दीक़ अकबर। उमर फारूक आज़म नबी का गुलाम बड़ा शानों वाला है, उस्मान गनी नबी के गुलाम बड़े शानों वाले हैं। मौला अली मौला कायनात हजरत मौला अली बड़े शानों वाले। मेरे आका सैयद कौनैन सरवर कौनो मका के गुलामों, आप कहेंगे इनसे सवाल क्यों नहीं किया? मैंने कहा ये मेरे नबी के गुलाम बड़ी शानों वाले हैं, बड़ी इज्जतों वाले, अल्लाह ने बड़ा मकाम और मर्तबा अता फरमाया है, मगर मैंने इनसे सवाल नहीं किया है। मैंने नबी के उस यार से सवाल किया जो मेरे आका से भी पहले आया है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे आका से जो पहले आया है दुनिया के एतबार से। वैसे तो मेरे आका की उम्र न जनाबे जिब्रील को पता, न मिकाईल को पता, न इसराफील को पता, न इजराइल को पता, न जनाबे हजरत सिद्दीक़ अकबर, न उमर फारूक आजम, किसी को पता नहीं। मेरे नबी की हकीकी उम्र या अल्लाह जानता है या अल्लाह का रसूल जानता है। बहरहाल दुनिया भी उम्र के एतबार से, मेरे आका से दुनिया में आने के एतबार से जो नबी का यार बड़ा है उस नबी के यार का नाम हजरत हसन है। मैंने कहा जनाब हजरत हसन आप बताएं मेरे मुस्तफा कैसे हैं? जनाब हजरत हसन रदी अल्लाह ताला बारगाह आका सैयद कौनैन के दर पे टुकड़ों पे पलने वाला मेरे नबी का यार, वो नबी का जानिसार। मैंने कहा मेरे नबी के यार आपकी बारगाह में मैंने अर्ज इसलिए लगाई है, आप मेरे मुस्तफ़ा से दुनिया में आने के तवार से 7 या 8 साल 8 या 7 साल बड़े। ओ मेरे नबी के यार आप बताएं आपने
आपने मुस्तफ़ा को पैदा होते हुए भी देखा है, मुस्तफ़ा को पैदाइश के वक्त भी देखा, मेरे नबी के बचपन को देखा, लड़कपन को देखा, जवानी को देखा है। ओ मेरे नबी के यार जनाबे हजरत हसन आपकी बारगाह में अर्ज़ इसलिए लगाई है आरिफ रज़ा कुरैशी ने, ओ मेरे नबी के यार जनाबे हजरत हसन आप बताएं मेरे मुस्तफ़ा कैसे हैं। दुनिया के पाखंडी ये जहन्नमी ये दरिंदे तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की शानों में कुछ और बोलते हैं, मगर हमारा अकीदा तो ये मुस्तफ़ा की तरह ना जमीनों में कोई, ना आसमानों में कोई, ना फर्शियों में कोई, ना अर्शियों में कोई, ना नूरियों में कोई, ना खाकियों में कोई, अल्लाह के सवा लाख नबियों में मेरे मुस्तफ़ा की तरह कोई नहीं। ओ जनाबे हजरत हसन आप बताएं मेरे मुस्तफ़ा कैसे हैं, इसलिए कि आपने मुस्तफ़ा को बड़े करीब से देखा है, अपने जानू को बैठ के मुस्तफ़ा जाने रहमत को मेरी आका सैयदे कौनैन के गुलाम अपनी माथे की निगाहों से देखा है, मुस्तफ़ा के चेहरे को देखा है, मुस्तफ़ा की आंखों को देखा है, मुस्तफ़ा के लबहाए नाज को देखा है, मुस्तफ़ा को आगे से देखा, बाएं से देखा, दाएं से देखा, आगे से देखा है, पीछे से देखा है। ओ मेरे नबी के यार मुस्तफ़ा को आपने सुबह भी देखा, शाम भी देखा, उठते देखा, बैठते देखा, जागते देखा, मुस्तफ़ा को बोलते देखा है, नबी को चलते देखा है। ओ मेरे नबी के यार जनाब हजरत हसन आप बताएं मेरे मुस्तफ़ा कैसे हैं, इसलिए कि आपने मुस्तफ़ा को मक्का में देखा, आपने मुस्तफ़ा को मदीना में देखा, मुस्तफ़ा की मक्की जिंदगी को देखा, मदनी जिंदगी को देखा है, मुस्तफ़ा को जंगे खैबर में देखा, जंगे बदर में देखा, जंगे ओहद में देखा है, जंगे खैबर में देखा, जंगे हुनैन में देखा है। ओ मेरे नबी के यार जनाब हजरत हसन आप बताएं मेरे मुस्तफ़ा कैसे हैं। ये तो मुस्तफ़ा को देखे भी नहीं है, इन्होंने मुस्तफ़ा के बारे में पढ़ा भी नहीं है, आपने मुस्तफ़ा के बारे में लिखा भी है, मुस्तफ़ा को देखा भी है। जनाब हजरत हसन बोले ओ मेरे नबी के गुलाम, ओ आरिफ रज़ा कुरैशी मेरे नबी के उम्मती सवाल करते हो मेरे मुस्तफ़ा कैसे हैं, तो मैंने नबी की शान में नातें लिखी हैं, मुस्तफ़ा की शान में नातें पढ़ते चले जाओ, नबी की अजमत का प्रचार करते चले जाना। मेरे आका के गुलामों शेर पढ़ूंगा अरबी में, इंशाअल्लाह शायद अरबी नहीं समझेंगे, अब तर्जमा करूंगा तड़प जाएंगे। मेरे नबी का यार जनाब हजरत हसन बोले व अहसनु मिनका लम तरक़्क़त ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा। हजरत हसन बोले व अहसनु मिनका लम तरक़्क़त ऐनी, ओ मेरे आका सैयदे कौनैन की अजमत पे भौंकने वालों, मुस्तफ़ा की शानों पे उंगली उठाने वालों सुन लो, वो अहसनु मिनका लम तरक़्क़त ऐनी, मेरे मुस्तफ़ा की तरह मेरी आँख ने कोई हुस्न वाला देखा नहीं, वो अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा, मुस्तफ़ा की तरह जमील, मुस्तफ़ा की तरह महजबी, मुस्तफ़ा की तरह सोना किसी माँ ने कोई बच्चा पैदा ही नहीं किया। खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब, मेरे मुस्तफ़ा को अल्लाह ने हर ऐब से पाक पैदा फरमाया। कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाओ, हुजूर को अल्लाह ने ऐसा पैदा फरमाया जैसा पैदा होना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने ऐसा पैदा फरमाया सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पैदा होना चाहिए था। ये जनाबे हजरत हसन 14.5 सदियां पहले बोले, 14.5 सदियां बाद आलम में तसव्वुर में चलते हैं बरेली शरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान इतने अल्लाह। थक के नहीं बात बनना है, सब लोग हुजूर के नाम पे बोले चलेंगे बरेली शरीफ, चलेंगे बरेली शरीफ, चलेंगे इंशाअल्लाह। मुस्तफा साहब से फिर मुरीद भी है और हो भी गए, और जितने लोग जहां से भी मोहब्बत और अकीदत करते हैं, पीरा मुरीदी का सिलसिला रखते हैं, लेकिन सबका ताल्लुक बरेली शरीफ पहुंचता है। और बरेली से मोहब्बत करते क्यों हैं? इसलिए कि वहाँ एक आशिक रसूल आराम फरमा है। बेशक लगा के बोलें तो फिर बात आगे बढ़ जाए। या रसूल अल्लाह,
कोई सवाल भी अगर करेगा ना तो सवाल का जवाब भी आप दे सकते हैं। मैंने कहा सरकार आला हजरत की बारगाह में आलम तसव्वुर में जानू अदब तय करके आला हजरत की चौखट पे मैंने सर रखा, अपनी जबी को मैंने रख कर मैंने अर्ज किया आका आला हजरत सरकार आपका इश्क बड़ा मशहूर है, आपने नबी की बड़ी शान बड़ी तारीफें तौसीफें आपने बयान की हैं। आला हजरत सरकार आप बताएं 14.5 सदियां पहले नबी का गुलाम नबी के यार सहाबी बोले मैंने 14.5 सदियां बाद आला हजरत की बारगाह में अर्ज किया आलम तसव्वुर व तखय्युल में मैंने कहा ओ आका आला हजरत सरकार आप बताएं मेरे मुस्तफ़ा कैसे हैं। अब आप जी लगा के बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने कहा ओ आका आला हजरत सरकार आप बताएं मेरे मुस्तफ़ा कैसे हैं, इसलिए कि आपने तो हुजूर के सर के बाल से लेके पैर के अंगूठे के नाखून तक कोई जिस्म का एक हिस्सा नहीं छोड़ा जिस पे आपने मुस्तफ़ा के सलातो सलाम पेश नहीं किया है। आला हज़रत सरकार आप बताएं मेरे मुस्तफ़ा कैसे। आला हज़रत ने शेर लिखा है सलाम पेश किया मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। आपके अंदर जो मुर्दगी दिख रही नबी का जिक्र आएगा, मुर्दा दिलों के नहीं बैठेंगे इंशाअल्लाह। इशारा करूंगा एक एक बंदा नबी की मोहब्बत में झूमेगा। मेरे करीमा का सैयद कौनैन सरवर कौनो मकाम के गुलामों हुजूर से मोहब्बत करने वालों, मैंने आला हजरत सरकार की बारगाह में अर्ज किया आला हजरत सरकार आप बताएं आपका इश्क बड़ा मशहूर है, लोगों ने आप पे बड़े बड़े एतराज किए, आपने भी लोगों पे फतवे लगाए, लेकिन आका आला हजरत सरकार हर एक में इख्तिलाफ है, मगर आपका नबी का गुलाम होना आपका नबी का आशिक रसूल होना इसमें किसी को इख्तिलाफ नहीं। हर बंदा अपना हो चाहे बेगाना हो, हर एक बोलता है अहमद रजा नबी का सच्चा और पक्का गुलाम है। इश्क का मुफ्ती बरेली के मुफ्ती सरकार इमाम अहले सुन्नत बरेली के कलंदर शाह इमाम अहमद रजा खान की बारगाह में जब मैंने ये सवाल किया आलम तसव्वुर में जवाब आता है ओ मेरे गुलाम क्या सवाल करना चाहते हो। मैंने कहा नबी की शान बताएं मेरे मुस्तफ़ा कैसे हैं, जवाब तुरबत अनवर से आएगा। ओ मेरे गुलाम आरिफ रजा कुरैशी सवाल करते हो मेरे मुस्तफ़ा की शानें कैसी हैं, मुस्तफ़ा कैसे हैं, मेरे मुस्तफ़ा कितने प्यारे हैं। मैं 1000 से ज्यादा किताबें लिख के आया हूँ, जवाब आएगा 1000 से ज्यादा किताबें लिख के आया हूँ। मैंने कहा आला हज़रत सरकार मुझे भी पता है आपने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी हैं, नबी की मक्की जिंदगी लिखा, नबी की मदनी जिंदगी लिखा, नबी के कमालात नबी के मोजेजात नबी की शान नबी की रिफत बुलंदी का जिक्र किया है, नबी की बुलंद वाला रिफत वाला नबी ये कौन है सरवर है कौन मकाम के तस्करे आपने बयान किए। ओ आला हज़रत सरकार 1000 से ज्यादा किताबें लिख के गए, मेरा सवाल किताबें पूछना नहीं जवाब आएगा, फिर क्या पूछना चाहते हो। मैंने कहा आला हज़रत सरकार मैं ये पूछना चाहता हूँ दुनिया के लोग नबी की उंगली उठाते शानों में, कोई कहता नबी में ये माज़ल्ला कमी है, हुजूर में ये है, नबी में ये कमी है। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों जब मैंने इतना सवाल किया जवाब आएगा 1000 किताबों में एक किताब लिखी नाम हदायत के बख्शिश, 1000 किताबों में उन्हीं किताबों में मेरी ये किताब का नाम हदायत के बख्शिश है। मैंने कहा मैंने पढ़ी है हदायत के बख्शिश, बोले तुमने पढ़ी है, मगर मैं तो तुम्हें बताना चाहता हूँ जो तुम्हारा सवाल है 1000 से ज्यादा किताबें लिखी, उन किताबों में नाम है किताब का हदायत के बख्शिश। मैंने कहा उसे मैंने पढ़ा है, बोले उसे पढ़ा है। मैंने कहा उसमें नबी की नाते लिखी, बोले नबी की नाते लिखी। अगर नबी की शान देखना चाहते हो तो आओ उस किताब को खोलो, वो खोलने के बाद मैंने जो एक कलाम नबी की शान में लिखा, वैसे तो सारे ही कलाम नबी की शानों में लिखे, मगर बात जिस कलाम की करने जा रहा हूँ मैं सवाल उस कलाम से। आला हज़रत सरकार बोले मेरे गुलाम आरिफ रजा कुरैशी सवाल करते हो मुस्तफ़ा कैसे हैं, मेरे आका के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों करनपुर मदनी के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों जिला हरदोई के इलाके आसपास गिरदो नवा के आने वालों एक एक बंदा नबी के गुलाम होने का सच्चा दावा करे। और जैसे आरिफ रजा कुरैशी
इशारा करेगा, हाथ झूम के आपका लहराएगा। अपने हाथों को आपको परचम लहराना, परचम बना के झूम के बोलना है, ताकि पता चले नबी की महफिल में आए, नबी का जिक्र करने आए हैं, नबी का जिक्र करने भी आए हैं, नबी के नाम पे हाथ भी उठाए हैं। हाथ उठाओगे फायदा क्या मिलेगा? मेरे आका सैयद कौनैन सरवर कौनो मका के गुलामों, मैंने जब इतना सवाल किया, जवाब आला हज़रत की तुरबत नवर से आया। किताब खोलो, किताब खोल के मैंने अपने नबी की जो शानें लिखी हैं, वो नबी की शान ये है, सबसे औला हमारा नहीं, ऐसे नहीं, इतना थक के नहीं चलना है, सब लोगों को हाथ ऐसे करके लहराना है। सबसे औला, सबसे औला हमारा नबी, हमारा नबी सबसे बाला, हमारा नबी सबसे बाला वो बाला, हमारा नबी कौन देता है, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ादे आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे जिंदाबाद, जिंदाबाद है सच्चा, देने वाला है सच्चा, हमारा नबी सारे ऊंचों में। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, इसलिए कि नीचे नबी का कलमा नहीं पढ़ा, ऊंचे नबी का कलमा पढ़ा है। आला नबी का कलमा पढ़ा, और इमाम को भी माना तो अदना नहीं आला। ऐसे नहीं यार, थोड़ा ज़ौक़ का इज़हार कीजिए, ऐसे ज़ौक़ का इज़हार कीजिए। अदना नबी का कलमा नहीं पढ़ा, आला नबी का कलमा पढ़ा, इमाम को माना अदना को नहीं आला। मैं आधा करूंगा, पूरा आपको करना। आला आला हज़रत, आला हज़रत, आला, इमाम को माना, जब आला नबी का कलमा पढ़ाया, आला इमाम को माना तो हाथ अदना नहीं आला, हाथ अदना नहीं आला होना चाहिए। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, आला हजरत की फिक्र, आला हजरत की दानाई, आला हजरत की दानिशमंदी पे कुर्बान, और आला हजरत के नबी से इश्क पे कुर्बान हो जाओ। आला हजरत सरकार की नजर कहाँ पहुंची, आला हजरत को पता था। कहना पड़ेगा, कुछ लोग कहते हैं बरेली के अहमद रजा मौलाना थे, वली नहीं। कहते हैं बरेली के अहमद रजा मौलाना थे, वली नहीं। मेरे आका सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने वालों बोले आला हजरत मौलाना थे, वली नहीं। मेरे करीमा का सैयद कौनैन के गुलामों, आपको बताना चाहता हूँ, आला हजरत की नजर कहाँ पहुंची।